हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जो भी आपके पार्टनर हैं, द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, अगर वो कुछ लिमिट क्रॉस कर सकते हैं या किसी चीज़ के बियॉन्ड जा सकते हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन एंड रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, तो आपके लिए वो किस हद तक कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द लिमिटेशन, व्हाट इज़ द बाउंड्री, कहाँ तक वो जा सकती हैं या जा सकते हैं आपके लिए। व्हाट वैल्यू यू होल्ड इन देयर लाइफ, इन देयर हार्ट, आपकी क्या वैल्यू है उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में। वी विल लुक इनटू दैट। ऑफ कोर्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। इससे मेरा मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, वेन एवर यू आर लिसनिंग टू मी, या जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और एनर्जी वर्क है, और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है। फ्लो में एज एन एनर्जी हमेशा फ्लो में होती है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती। तो जिस इंसान को जिस मैसेज की ज़रूरत जब होती है, वो मैसेज उसके पास तभी पहुंचता है। ओके, तो चाहे कितने भी महीनों हफ्तों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। ऑफ कोर्स क्योंकि जनरल है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन नहीं करना है, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आपके लिए कोई संदेश है, कोई मैसेज है, कोई इशारा है यूनिवर्स का, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं हैं। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर दिन हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपकी लाइफ में आपको गाइड कर सके, हेल्प कर सके। ओके, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप बार बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कनेक्टेड रहिए मेरी एनर्जी के साथ, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए भी चैनलिंग आराम से कर सकूँ। ओके, क्योंकि कनेक्टिविटी से चैनलिंग आसान हो जाती है, ये सब आप जानते ही हैं। ओके गाइज, और एक और चीज़, जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है ड्रीम टैरो, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लो मुझे फॉलो। ओके, और जो लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, या हो सकता है मनी में, करियर में कोई ब्लॉकेज है, या मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये पेज है शॉप शीबा, यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। ये पेज मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, तो यहाँ पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताइएगा और मेरी टीम जो है मेरे बिहाफ पर आपको गाइड करेगी, सजेस्ट करेगी कि आप कौन सा ब्रेसलेट, क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हैं और उसे कैसे मेरी ही वेबसाइट शीबा से परचेज कर सकता है। शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लैब टेस्टेड क्रिस्टल्स और ऑथेंटिक क्रिस्टल्स। तो सर्टिफिकेट के साथ वो क्रिस्टल आपको मिलेगा, ब्रेसलेट आपको मिलेगा, तो ऑथेंटिसिटी की चिंता आपको नहीं करनी है। ओके, तो आराम से शॉप शीबा पेज पर जाकर पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि वो पेज मेरी टीम हैंडल कर रही है और मेरे बिहाफ पर आपको सजेस्ट करेगी, लेकिन जो भी सजेस्ट करेंगे वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके गाइस, नाउ ये जो हम रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन, कनेक्ट विद देयर एनर्जी। जिस भी इंसान के लिए आप ये देखने आए हैं उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन करिए, उनका नाम अपने मन में 5 बार कम से कम लीजिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके, एंड लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं हम कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ओके, लाइक द वीडियो, कनेक्ट विद द एनर्जी। वीडियो को लाइक करो, एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। चैनलिंग ऑलमोस्ट शुरू हो रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। पेज ऑफ कप्स इज द फर्स्ट कार्ड वी हैव। सेकेंड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड। प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। आई नो प्लीज। ओके, हर्मेट, वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हैं। ओके, मैं एनर्जी ऑफ द डेक देख पा रही हूँ, किंग ऑफ कप्स है। देखिए, सबसे पहली चीज़ विच इज़ क्लियरली विजिबल हेयर, कि ये जो इंसान है, ओके, ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है
बहुत ज़्यादा आपको लेकर यूथफुल और प्लेफुल है। जो भी इनकी एज है, चाहे उम्र में कम है या ज़्यादा, बट ये आपको लेकर थोड़े से प्लेफुल, थोड़े से जॉयफुल, रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, या कह सकते हैं वो जो स्पार्क है वो आपके लिए इनके अंदर है। और वो यूथ और यंग वाइब है, वो यूथफुल वाइब, वो यंग वाइब है ना, वो आपके लिए है। एज इन मुझे लगता है जनरली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल नहीं है, या हर किसी के साथ प्लेफुल नहीं है, बट आई थिंक यू आर समवन जिसके साथ इनकी प्लेफुल साइड बाहर आ जाती है, या जिसकी वजह से इनके अंदर की वो प्लेफुल साइड बाहर आ जाती है। एंड काफ़ी यंग एंड पैशनेट जो वाइब है वो इनकी हो जाती है आपकी वजह से। तो एक ये रीज़न बहुत बड़ा है आपका, यानी इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, वो इतना प्लेफुल, रोमांटिक और फुल ऑफ रोमांस एंड केमिस्ट्री वो फील करते हैं। यू नो, एक टीनेज लव वाली जो वाइब होती है वो वाइब कहीं ना कहीं ये फील करते हैं आपके लिए। एंड ऐसा लगता है कि वो कहीं और से उनको नहीं मिलता, वो पुश, वो स्पार्क, यू नो, वो पैशन, वो किसी और कनेक्शन में या कहीं और से उनको फील नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनके दिल में, इनकी लाइफ में होल्ड करते हैं कि वो रोमांटिक, यूथफुल, ये सब कुछ फील कर पाते हैं आपकी वजह से, जो ये नहीं करते हैं जनरली। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये बताता है अपने आप में कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श कुछ बड़ा कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा जो लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जो इनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा, ये कुछ वैसा कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इंसान अचानक से गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, या कुछ फाइट करेगा, आर्ग्यू करेगा, यू नो, लेकिन वो अचानक से कर दे, तो उनकी पर्सनालिटी के ऑपोजिट हो गई, ये बात विपरीत हो गई। और कोई अगर इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है अपनी लाइफ में, अगर वो अचानक से किसी के लिए बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, बहुत पोलाइट एंड बहुत बहुत ही स्वीट एंड जेंटल हो जाए, तो वो भी उनकी पर्सनालिटी के अपोजिट है। तो यहाँ पर इस इंसान की जो भी पर्सनालिटी है, लगता है कि काफ़ी सीरियस, मैच्योर, काफ़ी सेंसिबल, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, बहुत मीठा, बहुत स्वीट बोलने की आदत नहीं है। लेकिन आपकी वजह से यह आपके लिए वो बहुत ही स्वीट, सबमिसिव, जेंटल, पोलाइट हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो ये पावर आप होल्ड करते हो उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में, कि आपके लिए वो स्वीटनेस अपने आप आ जाती है, आपके लिए वो जेंटलनेस, पोलाइटनेस या वो स्मूथनेस अपने आप इनकी ज़ुबान में, भाव में, दिल में, मन में अपने आप आ जाती है। ओके, दैट हैपन्स नेचुरली टू दिस पर्सन। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है लाइक यू आर दैट स्पेशल, या वो आपके लिए इस हद तक जा सकते हैं कि अगर आप उनके लाइफ में टाइम से नहीं आ जाते हैं या उनको नहीं मिलते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से आप लोग सेपरेट रहते हैं, दूर रहते हैं, सो दे कैन वेट फॉर यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत ही लंबे समय के लिए ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अपने ही मन में, सबको बता के नहीं, इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड, वो ये चीज़ डिसाइड करके कि मुझे वेट करना है और मैं वेट करूँगा, तो वो इंतज़ार कर सकते हैं आपका विद दैट फीलिंग। दे कैन वेट फॉर यू। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ना अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले से भी मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते, बट यू आर समवन जिसके आगे वो ओपन अप भी हो सकते हैं, कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। वो होमली वाइब उन्हें आपके साथ महसूस होती है कि वो कंफर्टेबल आपके साथ हो सकते हैं, जो कि वो कहीं और नहीं हो सकते। एंड वन मोर थिंग, कि वो दुनिया के आगे काफ़ी कोल्ड रह सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा दिल पिघलने वाली पर्सनालिटी नहीं है कि बहुत जल्दी पिघल गए, बहुत जल्दी मेल्ट हो गए। तो वो जैसे लोग जो एक चला है ना, वो जो लाइन काफ़ी चली थी कि यहाँ मैं पिघल गया, तो आई थिंक वो कहीं और शायद ना पिघलें, लेकिन आपके आगे पिघल जाते हैं। और जो भी यहाँ से आप पिक करना चाहते हो ना, आप 999 लिख के पिक करना। इस रीडिंग से जो भी पिक करना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, 999 लिखकर क्लेम करना और वो चीज़ लिखना, वही अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट कर लेंगे बिना जाने भी।
ओके तो जैसे लिखिए 999 आई क्लेम दिस पर्सन इज प्लेफुल एंड रोमांटिक अबाउट मी, 999 आई क्लेम दिस पर्सन इज स्वीट एंड जेंटल फॉर मी। ओके ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 999 आई क्लेम दिस पर्सन इज वेरी कॉन्शियस अबाउट मी। ओके ये बहुत कॉन्शियस हैं आपको लेकर। या आप ये चीज़ यहाँ से पिक ज़रूर करिएगा जहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पर्सन है वो आपको बहुत एक होमली या बहुत ही एक कंफर्ट जोन अपना मानते हैं। तो ये भी लिखिए 999 आई क्लेम आई एम हिज और हर कंफर्ट जोन, ऐसा लिखिए। ओके एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कंफर्टेबल विद मी। ये सारी चीज़ें आप क्लेम करेंगे ना, इवेंचुअली अपनी लाइफ में इसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो 999 लिख के करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है कि उनकी लाइफ में उनको बहुत कुछ मिला है और उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही रहा है कि जो मुझे चाहिए मैं प्राप्त कर लेती हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ, एंड आई कैन गेट इट वट एवर आई वॉन्ट एंड आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। उनकी एक ये अप्रोच ज़रूर रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी डेस्परेशन नहीं है, कोई ऐसी नीड नहीं है, या कोई ऐसा इनकम्प्लीट स्पेस नहीं है जहाँ मैं बहुत नीडी रहूँ, जहाँ मैं बहुत डेस्परेट रहूँ। बट इन योर केस उनके पास कितना भी कुछ भी हो बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड इनफ। ओके चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या स्ट्रांग हैं, चाहे सोशली उनकी इमेज अच्छी है या प्यार करने वाले यार दोस्त हैं, परिवार है, स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके हर चीज़ में सेटिस्फैक्शन है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मिसिंग फैक्टर है, और वो मिसिंग फैक्टर है आपका। मतलब उनकी लाइफ में अगर सारी खुशियाँ आ जाएं और आप ना हो तो भी वो यही बिलीव करेंगे या फील करेंगे कि अभी उनकी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया है, चाहे बाकी सब कुछ हो जाए। ओके चाहे बाकी सारी सक्सेस मिले, सारी हैप्पीनेस मिले, लेकिन अगर आप नहीं हैं दे विल स्टिल फील इनकम्प्लीट। फिर भी उनको अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस अधूरी लगेगी, इनकम्प्लीट लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर है आपकी जो इनके दिल पे राज करती है। ओके तो ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सारी हदें हैं जिन तक वो जा ही चुके हैं अपने दिल में, अपने मन में, अपनी एनर्जी में। ये सारी हद तक ये सारे पॉइंट्स तक वो पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जेनरस, बियॉन्ड द लिमिट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसके लिए कितने सबमिसिव हो सकते हैं, आखिर किसके लिए कितने सीरियस और कितने ज़्यादा नर्चरिंग हो सकते हैं एक रिश्ते को लेकर, कितने अफेक्शनेट हो सकते हैं या कितने कंपैशनेट हो सकते हैं, कितना ज़्यादा हमारे अंदर एक अटैचमेंट और एक अफेक्शन हो सकता है, कितना ज़्यादा वो उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये जो प्यार दिख रहा है वो बहुत सीरियस है। एक जेन्युइन लव जो होता है, एक ट्रू लव जो होता है, वो उस तक पहुँचे हैं। ओके दे टच्ड दैट फीलिंग, दे टच्ड दैट स्पेस, दे टच्ड दैट फीलिंग। उन्होंने इस फीलिंग को महसूस किया है, छुआ है बहुत करीब से, जहाँ पर उन्होंने प्यार के डेप्थ को महसूस किया है। और ये डेप्थ हर जगह नहीं मिलता है कि आपने हर किसी से दोस्ती की, हर किसी के साथ फ्लर्ट किया एंड देन वो डेप्थ फील किया, नहीं होता वो। So you hold that special place in their life कि आपकी वजह से वो डेप्थ, वो रोमांटिक इमोशनल डेप्थ उन्होंने फील की है। सो क्रेडिट गोज टू यू ओनली। तो यहाँ से जो आप पिक करना चाहते हैं वो 999 लिख कर पिक करना और वही क्लेम करना और वही अट्रैक्ट करोगे। ओके लेकिन एक सीक्वेंस को फॉलो करना, जैसा मैंने हमेशा बताया है, लेकिन नए लोगों के लिए भी बार बार बोलती हूँ, पहले वीडियो को लाइक करो, ओवरऑल चैनलिंग के साथ कनेक्ट करो, फिर वन बाय वन जो भी क्लेम करना है वो एंजल नंबर 999 लिखकर क्लेम करो यहाँ पे। ओके गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि ये इंसान आपके लिए मुझे लगता है कि अपना पावर या पोजीशन छोड़ सकते हैं, इफ़ दे बिलीव दे हैव सर्टेन पावर और पोजीशन। अगर आपको भी लगता है या ऐसा उनके दिमाग में भी है कि उनकी कोई पावर है या कोई स्ट्रांग पोजीशन है, दे कैन लीव दैट पोजीशन फॉर यू, दे कैन लीव दैट ईगो, दैट एरोगेंस फॉर यू। अगर इंसान के अंदर एटीट्यूड है, क्योंकि मैंने क्या कहा, थोड़े कोल्ड, थोड़े रिजिड हैं बाकी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, लेकिन वो अपने उस एटीट्यूड, उस पोजीशन को आसानी से छोड़ सकते हैं आपके लिए। ओके जैसे कोई राजा थ्रोन पर बैठा है या कोई रानी क्राउन पहनकर थ्रोन पर बैठी है, एंड दे कैन लीव देयर थ्रोन, दे कैन लीव देयर क्राउन ओनली फॉर यू।
अपना क्राउन, अपना थ्रोन आपके लिए छोड़ सकने की जो हिम्मत है वो उनमें है। मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर इतनी सेंसिटिविटी है कि अगर आप उनके पास नहीं हैं तो वो कहीं और अपना मन नहीं बहलाना चाहते, इवन इफ़ दे हैव ऑप्शन। अगर ऑप्शन भी है, अवेलेबिलिटी भी है, मौजूदगी है दूसरे ऑप्शंस की भी, तो भी वो आपके अलावा कहीं और अपना मन नहीं बहलाना चाहते, तो भी वो आपके अलावा कहीं और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। या दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। मैं और ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ में जाना चाहूँगी। आई विल टेक अनदर डेक। यूनिवर्स प्लीज टेल आवर व्यूअर्स वो किस हद तक जा सकते हैं, व्हाट एल्स दे कैन डू। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, अट्रैक्शन, यू सी द कार्ड, यू सी द मैसेज, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। मुझे ऐसा लगता है इमेंस अट्रैक्शन है यहाँ पे, इमेंस अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि जब वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या जब वो आपको देख रहे हैं या आपको एडमायर कर रहे हैं, दे आर completely invested in that moment. यानी कि whenever this person is watching you or looking at you, they cannot get distracted and they cannot take their eyes off you. अपनी नज़र आपसे नहीं हटा सकते हैं, अपना ध्यान, अपना अटेंशन, अपना फोकस आपसे नहीं हटा सकते हैं। इतना ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन है। ये क्लेम करो 999 लिखकर दैट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इतना अट्रैक्टेड हैं कि जिस पल ये आपको देख रहे हैं या जिस पल ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उस मोमेंट के लिए ये पूरा उस मोमेंट में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो लिटरली कोई और उनसे पूछता है कि कहाँ खो गए, ये क्या सोच रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। ये नो जब हम किसी से पूछते हैं ये चीज़ें, इसका मतलब वो इंसान एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ है, एंड आप वो उनकी दुनिया हो कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, दे कैन नॉट डू समथिंग एल्स। वो दूसरी चीज़ उस वक्त नहीं कर सकते या उनका ध्यान कहीं और आसानी से जा नहीं सकता अगर वो आपको एडमायर कर रहे हैं, अगर आपको देख रहे हैं। तो यू आर दैट स्पेशल, अगेन आई सेड। लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान की रूडनेस और कोल्डनेस इतनी ज़्यादा है कि वो आपको भी डिस्टर्ब करती है समटाइम्स। कभी इनका रूड और कोल्ड बिहेवियर हो सकता है दुनिया के लिए ज़्यादा हो, लेकिन आपको भी फील होता है वो समटाइम्स, और आपको वो डिस्टर्बिंग लगता है टू सम एक्सटेंट। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। देखिए ये कितनी बड़ी एक्यूरेट क्लैरिफिकेशन यहाँ मिली है। मैंने पहले ही कहा था कि ये इंसान आपके लिए लंबा इंतज़ार कर सकते हैं, आई टोल्ड यू, एंड यहाँ पर ये सेम बात आई है, वर्थ वेटिंग फॉर। मतलब अगर आपके लिए उन्हें एक लंबा इंतज़ार करना पड़े या पेशेंस रखना पड़े, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ इट, दे आर रेडी। वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर मैसेज भी यही है, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी आप उनके लिए उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी हो, स्पेशल हो, या वो वैल्यू आप होल्ड करते हो उनकी लाइफ में कि वो आपके लिए इंतज़ार कर सकते हैं, एक लंबा इंतज़ार। ओके, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं, यू नो, कुछ कंट्रोल लाइफ में ऐसा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स लाइफ के ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी से नहीं यूनाइट हो सकते, बट स्टिल दे कैन वेट फॉर यू। तो ये इंसान एक लंबा इंतज़ार ज़रूर कर सकता है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। माय गॉड, ये अपनी एक्सपेक्टेशन को कुचल सकते हैं, या अगर इनकी कोई डिमांड है या एक्सपेक्टेशन है, दे कैन कीप इट असाइड फॉर यू। अपनी उस एक्सपेक्टेशन, इच्छा को या डिमांड को साइडलाइन कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, समवेयर इनकी भी अपनी एक टाइप है, इनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एक डिमांड है, या कह सकते हैं इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस और इच्छाएं हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप वैसे नहीं हैं, जो ये चाहते हैं आप वो नहीं करते, या आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है जो ये चाहते हैं उससे, यू नो, इनकी इच्छा से आप बहुत अलग हैं, या बहुत अलग करते हैं, या बहुत अलग आपका तौर तरीका है, दे विल बी फ्री अबाउट इट, दे विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट इट। लाइक वो जज नहीं करेंगे कि अरे यार मुझे ऐसा इंसान पसंद था या ऐसा इंसान मुझे चाहिए था, आप ऐसे क्यों हो।
सपोज इनको अगर टॉल लोग पसंद है बट अगर आप शॉर्ट हो, सो दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे हमेशा से एक टॉल इंसान चाहिए था. दे विल लव यू द वे यू आर एंड दे विल नेवर जज यू फॉर एनीथिंग. ये सपोज आपको आपको ना पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आर्ट पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, और इस इंसान को ऐसा इंसान पसंद था. सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो जो, पर आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अरे मुझे हमेशा से ऐसा इंसान चाहिए था जो स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर्स और उनकी जो भी एक लिस्ट रही है, उन्होंने वो आपकी वजह से साइडलाइन की है क्योंकि उन्हें प्यार आपसे हुआ. ओके, सो दे फेल्ट फॉर यू. इसीलिए उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन, डिमांड या जो भी रिक्वायरमेंट थी, उनको लगा कि अब वो मैटर नहीं करती, क्योंकि जब दिल किसी पे आ गया, अब वो जैसे हमने बहुत लिस्ट बनाई कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, लेकिन हमें प्यार किसी और से ही हो गया जो बिल्कुल वैसा नहीं है, तो हमें अपनी लिस्ट को फाड़ फूड़ के फेंकना पड़ेगा, साइडलाइन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो वही इन्होंने किया है. इन्होंने अपनी लिस्ट को लिटरली साइडलाइन किया है बिकॉज दे एक्सेप्टेड यू और दे लव्ड यू द वे यू आर. इसीलिए लेट्स टेक वन मोर कार्ड. So I can see a kiss, I can see a person, or there are people kissing each other. Okay. एक चीज़ और है व्यूअर्स यहाँ पर. ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. लाइक इस इंसान का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है. इस इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इनकी प्रायोरिटी है. हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक डिग्निटी है जो इनके लिए बहुत इनकी ज़रूरी है. डिग्निटी एंड इनकी रिस्पेक्ट एंड इनका इमेज, जो इनका एक इमेज है, जो इनकी छवि है, वो सब चीज़ें इनके रिस्पेक्ट के कैटेगरी में आती हैं और वो सब इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, बट दे कैन बी सबमिसिव एंड फॉरगेट अबाउट देयर हाई सेल्फ एस्टीम ओनली फॉर यू. कुछ पल के लिए सही, नॉट फॉर ऑलवेज. मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए या बार बार ऐसा होगा, बट कभी वो मोमेंट आएगा ना, तो वो अपने हाई सेल्फ एस्टीम को दबा सकते हैं, हटा सकते हैं आपके लिए. अपने हाई सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने उस डिग्निटी को भी समवेयर वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं आपके लिए, बट नॉट दैट मच. आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा नहीं करेंगे और ये पल बार बार नहीं आएगा. वो बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा जब वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइडलाइन करके अपने हाई सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा साइडलाइन करके सबमिसिव होकर एंड लविंग होकर कुछ करेंगे. तो वो बहुत रेयर होगी चीज़, लेकिन वो कोई एक पल ऐसा हो सकता है जहाँ वो हो सकती है आपके लिए. तो जितना मुझे दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी प्रायोरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो उसको भी कुछ एक या दो पल ऐसे हो सकते हैं जहाँ वो साइडलाइन कर सकते हैं. लेकिन आप देखिए ना, ये इंसान आपको इतना प्यार करते हैं या इतना कुछ कर सकते हैं, इतनी डेप्थ है इस कनेक्शन में, लेकिन फिर भी ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ एस्टीम को इतना हाई मानते हैं कि वो आपके लिए उसे हमेशा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, साइडलाइन नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ वो अपने ईगो को, सेल्फ एस्टीम को या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा साइडलाइन कर सकते हैं. तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी बात है जो वो बार बार कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है. तो आई थिंक व्यूअर्स, आप यहाँ पर इस चीज़ से एक मैसेज लीजिए कि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार के लिए इस इंसान के आगे सेक्रीफाइस मत करना. आई एम नॉट सेइंग कि आप ईगोइस्टिक रहना या फिर एरोगेंट रहना. आई एम सेइंग आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना है, सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना है, अपनी डिग्निटी को सबसे आगे रखना है, क्योंकि ये इंसान भी यही करेंगे. हाँ, कुछ एक दो पल हो सकते हैं इतने प्रेशियस या इतने सेंसिटिव मोमेंट्स हो सकते हैं जहाँ एक पल के लिए वो कर दे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइडलाइन, बट आप कितना कर सकते हैं आप वो सोचिए. ओके,
आपको भी बियॉन्ड नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये इंसान आपके लिए कर सकते हैं, विच आई कैन सी। और यहाँ से जो भी आप पिक करना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे 999 लिख कर आपको क्लेम करना है। ओके, 999 लिख कर क्लेम करना है। 999 आई क्लेम दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, highly attracted towards me. 999 I claim this person can wait for me. Okay, and 999 I claim this person can sacrifice for me, and this person can compromise for me, or they can adjust for me. ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखें, एडजस्ट करना सीखें, या अपने रिक्वायरमेंट्स को साइडलाइन करना सीखें, आप उसे क्लेम करिए। और जो भी, ऐसा नहीं सबको सेम चीज़ें क्लेम करनी है, जो आप पिक करना चाहते हैं यहाँ से, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से पिक करिए। लेकिन जो भी क्लेम करना है, पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करके इस ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, और फिर 999 लिख कर 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें क्लेम करनी है जो आप 999 पोर्टल से या डोर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये करना है आपको। अच्छा, ये थी रीडिंग। और जो लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली कोई मैसेज आपके लिए हुआ है, या फिर ये एक्यूरेट रीडिंग पूरी आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर किसी को कनेक्टिविटी फील नहीं भी हुई है, तो ये मत सोचो कि ये मेरे लिए है ही नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ आपके लिए ज़रूर है। ओके, तो अपना जो भी क्लेम है वो कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड लिखिए, थैंक यू लिखिए, और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपका एक्सपीरियंस मैं पढ़ूंगी तो आपके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होगी मुझे। और दूसरा, आपका कमेंट अगर कोई और पढ़ेगा, कोई और सब्सक्राइबर या व्यूअर पढ़ेगा, तो उनको आपके एक्सपीरियंस से कोई गाइडेंस मिलेगी। ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर करो ड्रीम टैरो चैनल को। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, या आप बार बार आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी चीज़, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, तो मेरे लिए आसान होता है इंट्यूटिवली वो चैनलिंग कर पाना जिसकी ज़रूरत आप लोगों को है। ओके, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ओके, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्या क्या क्रिस्टल्स के लिए मैं गाइड कर सकती हूँ। पहली चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़े से कोल्ड हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोल्ड हैं, थोड़े रिजर्व्ड और लेस टॉकेटिव है ये इंसान, या कह सकते हैं थोड़ा कम बात करने वाले। तो उसकी वजह से ना लव लाइफ में स्मूथनेस कम है। आप रोज़ कॉच पहनिए। जो लोग अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या लव लाइफ में कोई अनस्टेबिलिटी या ब्लॉकेज है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो रोज़ कॉच पहनिए। ये है रोज़ कॉच। ओके, ये क्रिस्टल ऑफ लव भी कहलाता है। जो भी मैं क्रिस्टल्स बता रही हूँ ना, उनका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट मेरा ही होगा, सारे लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। डोंट वरी, सारे लिंक मेरी ही वेबसाइट के हैं, शीबा के, और सभी जो आपको मिलेगा वो लैब टेस्टेड मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा। ओके, तो ये है रोज़ कॉर्ड्स। ये लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाता है और आपकी लव लाइफ को स्मूथ करता है, प्यार को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को बढ़ाता है आपकी लाइफ में। इसे लेफ्ट में पहनना है। रिंग पहन सकते हैं, ये रोज़ कॉर्ड्स की रिंग है, ये एडजस्टेबल है। लुक एट दिस, सारी रिंग्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारी एडजस्टेबल हैं। तो ये रोज़ कॉर्ड्स की रिंग पहन सकते हैं, इसे भी लेफ्ट में पहनना है। आप चाहें तो रोज़ कॉर्ड्स का पेंडेंट पहन सकते हैं। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ को बिजी नहीं रखना चाहते, तो गले में पेंडेंट पहन सकते हो आप रोज़ कॉर्ड्स का, या एंकलेट भी पहन सकते हो रोज़ कॉर्ड्स की। एंकलेट भी लेफ्ट लेग में पहननी है। ओके, ये है रोज़ कॉर्ड्स। जो लोग यहाँ पर आप में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी भी रिस्पेक्ट की जाए, अगर ये इंसान इतना हाईली रिस्पेक्टेड है, या लाइफ में इस रीडिंग के अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो या डिज़र्व करते हो, तो आप सनस्टोन पहनो। लेट मी शो यू, दिस इज सनस्टोन। ये है सनस्टोन। सनस्टोन रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। लोग आपका ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं और आपको एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह देखते हैं। ओके, आपका खुद का भी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, इंटेलिजेंस बूस्ट होता है, शार्प माइंडेड हो जाते हो और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करते हो। तो ये सनस्टोन आपके लिए करेगा। ये सनस्टोन आप पहन सकते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड में पहनना है। मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं क्योंकि ये बीड्स ब्रेसलेट है।
दोनों ही पहन सकते हैं। ये चार्ज होंगे सेलेनाइट प्लेट पर। यह है सेलेनाइट प्लेट, इसके ऊपर रख दीजिए और 2 से 3 घंटे में आपका क्रिस्टल या जो भी ब्रेसलेट है वो चार्ज हो जाएगा। ओके, रिंग चार्ज करनी है तो भी सेलेनाइट प्लेट पर आप कर सकते हैं, चाहे एंकलेट करनी है वो भी कर सकते हैं। जो लोग आप में से ऐसे हैं जिनका मन शांत नहीं रहता, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी घबराहट होती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, तो आप मन को शांत रखने के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये न केवल आपके मन को शांत रखता है लेकिन आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओके, आपके मन को पीसफुल करके, आपके एनर्जी ऑरा और सोल को क्लीन, क्लेंज और प्योर करके आपको यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली अलाइन करता है। आपकी नेचुरली स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और मन भी नेचुरली शांत रहता है। तो यह क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग भी आप पहन सकते हैं। लेट मी सी, डू आई हैव इट हियर। यह है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग, ये भी एडजस्टेबल है। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ 3rd फिंगर में पहन के। ये देखिए, यह है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। ओके, तो क्लियर क्वार्ट्ज रिंग आप पहन सकते हैं या क्लियर क्वार्ट्ज बीड्स पहन सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें जो भी बताई हैं मैंने, इन्हें लेफ़्ट हैंड में पहनना है। लेफ़्ट हैंड में पहनना है यानी इसमें ही पहनना है, चार्ज करना है सेलेनाइट प्लेट पर। ओके, तो आप फर्स्ट कमेंट देख सकते हैं और जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो लैब टेस्टेड मिलेगी, यानी कि एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा क्रिस्टल के साथ, ब्रेसलेट के साथ, जो दिखाएगा कि वो लैब टेस्टेड है। और इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। ये है शीबा का बॉक्स। इस तरह के बॉक्स में आपको एक क्रिस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। चलिए मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।